सबका हमारी एकलव्य क्लासेस में स्वागत है। तो लीजिए, आज रीजनिंग का जो कैलेंडर का टॉपिक रह गया था एक, उसको स्टार्ट करता हूं मैं। सो प्लीज़ मेरे इस पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। यदि इफ़ 12 जुलाई 2020 को संडे था तो 9 नवंबर 2020 को क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा अच्छे से कि जो हम जब स्टार्टिंग वाला डे पूछते हैं, मतलब 12 जुलाई जो दिया हुआ है, तो जब भी हमें वो डेट को फाइंड आउट करना है तो जुलाई का मंथ देखते हैं। तो जुलाई में मंथ कितने डेज होते हैं? 31। तो 31 में से जब हम -12 करेंगे तो कितना बचेगा? 19। देन आफ्टर डेट उसके बाद आपको क्या करना है? अगस्त का लेना है। तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब आपको डायरेक्ट लिखना है, उसको याद करना है आपको, तो 7 को जब हम 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। तो इसी तरह आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का रिमाइंडर उसी के साथ प्लस कर देना है। ठीक है, तो जब हम सबको प्लस करेंगे, देखिए 19 + 3 + 2 + 3 + 9। 9 में क्या है? वो रिमाइंडर नहीं है। 9 मतलब 9 नवंबर वाला है, जो आखिरी वाला होगा उसका रिमाइंडर नहीं, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और जो भी टोटल आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है 1, तो उसको हम क्या करेंगे? संडे में ऐड कर देंगे। संडे में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मंडे। मतलब संडे के बाद क्या आता है? मंडे। जैसे कि मैंने आपको उस समय भी बताया था कि हम स्टार्टिंग डे कब से स्टार्ट करते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मंडे को हम पहला दिन मानते हैं, ट्यूसडे को दूसरा दिन मानते हैं बच्चों। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। यदि 15 दिसंबर 2020 ट्यूसडे, अगर 15 दिसंबर को मंगलवार था तो 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा। जब भी ये केस आए कि हमें दिसंबर दे के जुलाई पूछ रहा हो, मतलब ज़्यादा दे के कम पूछ रहा हो, देखिए हमें वापस जाना पड़ रहा है ना, दिसंबर फिर नवंबर फिर ऐसे करके। तो आपको क्या करना है? इसको सीधे फॉर्म में लिखना है। मतलब 12 जुलाई 2020 को मतलब बताना है और 15 दिसंबर को आपको पता है। ठीक, सेम एज इट इज़ ऊपर वाले की क्वेश्चन की तरह होगा। 31 - 12 19। देन उसके बाद वही अगस्त का रिमाइंडर 7 × 1 = 7 करके जब हम 31 का, बस ये आपको पता होना चाहिए अगस्त में कितने डेज होते हैं, सितंबर में कितने डेज होते हैं। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आप जूने से नहाओ, दिस इज़ कॉल्ड, इससे पता चल जाए। आप से अप्रैल, जूने से जून, से मतलब सितंबर, नाव से बना नवंबर, इसमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो इन 30 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, और जब हम 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मगर एक जगह यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। 15 दिसंबर 2020 को अगर ट्यूसडे है, 12 जुलाई 2020 को क्या होगा, तो उसमें मेरा अक्टूबर के बाद देखिए आंसर में जहाँ मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ उसमें नवंबर छूट गया है मेरे से, तो प्लीज़ वहाँ नवंबर मेंशन कर लीजिएगा। देन दिसंबर आ जाएगा। तो अब 31 - 12 कितना बचता है? 19। अगर आप देखिए मैंने सोल्यूशन में जब सॉल्व किया हुआ है, जहाँ सॉल्व लिखा हुआ है वो देखिएगा, तो मैंने उसको सीधे फॉर्म में लिखा है, जुलाई से दिसंबर की तरफ आते हुए। और आखिरी वाला नंबर हमेशा एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब 15 दिसंबर को 15 लिखेंगे। बाकी के मंथ को हम उसका रिमाइंडर फॉर्म में लिखेंगे। अगस्त का देखिए 3 है, सितंबर का 2 है, अक्टूबर का 3 है, जो नवंबर में कितना होता है? 30 का रिमाइंडर कितना आता है? 2। तो वहाँ पे 2 लिखेंगे। देखिए 19 + 3 + 2 + 3, उसके बाद 2 मैंने नहीं लिखा है, वहाँ पे 2 आप लिखेंगे। ठीक, 2 + 15 डिवाइडेड बाई 7। जो भी रिमाइंडर में आएगा वो ट्यूसडे में हम क्या करेंगे? ऐड या जो भी है उसमें हम कर देंगे। ठीक है, तो हमें पीछे का डेज पूछ रहा है तो हम एक डेज पीछे जाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, बट आपको सीखना पड़ेगा। क्या पता अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़िए मत, और आज नहीं आया तो कल को किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, किसी भी मतलब कठिन एग्ज़ाम देते हैं, कल को और भी जगह पे जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर पूछा जाएगा बच्चों। तो आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। बस हमेशा इसमें ये याद रखिए, जब भी कोई डेट दी गई है उस डेट वाले को 30 या 31 से माइनस करेंगे, जो भी वो हो। अगर यहाँ पे दिया जाता कि 12 जुलाई की जगह 12 जुलाई 2020 को संडे है वाले क्वेश्चन को देखिए, अगर यहाँ पे 12 जुलाई की जगह यहाँ दिया जाता 12 सितंबर ले लीजिए, तो हम क्या करते? सितंबर में 30 का महीना होता है, 30 का मंथ होता है, तो हम उसको 30 - 12 करते। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जब वो जो पूछ रहा वाला दिन होता है, जो 9 नवंबर 2020 को वो देश पूछ रहे हैं ना, उसमें हम डायरेक्ट 9 लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कि 14 जुलाई 2020 को ट्यूसडे है, तो 14 जुलाई 2021 को क्या होगा।
इस केस में बच्चों क्या करते हैं, हम पूरा साल लेते हैं, पूरा ईयर। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी पूरा हम साल लेते हैं, 365 का डेज होता है, तब हम कितना रिमाइंडर लेते हैं, और जब 361 का डेज होता है तब हम कितना रिमाइंडर लेते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा। तो उस वीडियोस को देखते हुए आप याद रखिएगा कि जब भी 366 का डेज हो तो रिमाइंडर 2 होता है, और 365 का हो तो रिमाइंडर 1 होता है। आप करने को तो डिवाइड कर सकते हैं, मगर उसमें टाइम जाएगा, तो इसको याद करने की कोशिश करिए बच्चों। तो जब भी हम जिस ईयर में बढ़ रहे होते हैं, 2020 से 2021 की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये याद है कि जहाँ बढ़ रहे होते हैं उससे पहचानते हैं 2021 कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 365, अगर है तो 366। तो जब हम इसको काटेंगे 7 से, तो 7 से काटने के बाद देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तो वो रिमाइंडर हमें देखना है। तो ट्यूसडे में जब हम एक ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 1 जो, तो उसका कौन सा दिन हो जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा वेडनेसडे। ठीक है। और 365 डिवाइडेड बाई 4 इसलिए किया है ताकि वो पहचानने के लिए कि भैया ये लीप ईयर है या नहीं है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अपने आप भी करिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पैटर्न क्या है कि अब मैं आपको सेकंड पैटर्न में देखिए ये आ रहा है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था उसमें जब मैं आपको ईयर कोड बता रहा था जूली आई लव यू, उसके नीचे मैंने आपको एक मंथ का कोड भी दिया था बच्चों, जिसमें लिखा था 1600 1700 1800 करके। ठीक है। तो 2000 उसमें 6420 करके दिया था, वो एक मंथ कोड है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन फॉर्म में कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। तो देखिए फार्मूला इसका क्या है, इसका फार्मूला आपको याद रखना है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट प्लस कोटेड प्लस ईयर कोड। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। डेट क्या दी गई है, 10 जुलाई 2019 में 10। ठीक। अब जुलाई का कोड क्या होता है, मैंने बोला जूली आई लव यू, तो आई लव यू को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन रहा था 6, तो देखिए कोड आ गया 6। देन उसके बाद 19 को हम एज इट इज लिखेंगे, ईयर 19 आ गया। देन आफ्टर डैट 19 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। ठीक है। मैंने आपको करके दिखाया, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास कोटेंट आएगा वो कोटेंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखेंगे बच्चों, रिमाइंडर हमेशा आंसर के लिए लिखते हैं। तो कोटेंट 4 लिखेंगे, और ईयर कोड 2019 का ईयर कोड अगर आप देखेंगे तो वो कौन सा आ रहा है, 6, मतलब 1600 और 2000 के बीच में आ रहा है जो, वो आएगा 6 कोड में। ठीक है। मतलब 2000 वाला आ रहा है तो उससे जितने भी पहले होंगे 96 97, ठीक है, 99 तक ये 6 नंबर लेंगे। ठीक है कोड। अब जब सबको ऐड कर देंगे उसको वही 45 आ रहा है, 45 को हम डिवाइड करेंगे जब 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो देखिए मैंने आपको अभी पहले ही वीडियो स्टार्ट के समय बताया था, हम जब भी डे से स्टार्ट करते हैं मंडे से स्टार्ट करते हैं, ना कि संडे से स्टार्ट करते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो तीसरा कोड किसका हुआ, वेडनेसडे का हुआ। तो आई होप ये मेरा जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। जिस किसी भी बच्चों को कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। किसी भी तरह का उस टॉपिक से रिलेटेड मैं उसका वीडियो तुरंत आपको बना के दूंगा। ठीक है। किसी भी एनी टाइम आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देन मैं आपको बाय वीडियो जैसा भी मुझसे हो सकेगा, जितना भी ईजी मेथड हो सकेगा मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है। अब देखिएगा आपके पास इसी तरह के और भी ट्रिक हैं, मैंने आपको क्वेश्चन और भी दिए हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, 26 जनवरी 2019 को अगर दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आपको इसका फार्मूला याद करिए, डेट प्लस मंथ कोड, कुछ नहीं याद करना है, याद भी नहीं करना है बच्चों। जो डेट दी गई सबसे पहले वो लिखिए, अब जूली है, अगस्त है, फरवरी है, उसका कोड लिख दीजिए। जो फिर उसके बाद 2019 2020 जो भी दिया है उसको लिख लीजिए, आखिरी के 2 डिजिट, और जो आखिरी के 2 डिजिट को 4 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो जो भी नीचे कोटेंट बचेगा, सॉरी साइड में जो कोटेंट होता है वो नीचे नहीं, नीचे रिमाइंडर होता है, साइड में जो बचता है उसे कोटेंट कहते हैं बच्चों। तो जो भी कोटेंट होगा उसको आप लिखेंगे, और 2019 2020 कुछ भी दिया होगा उसका 2019 का जो भी कोड है वो लिखेंगे। सिर्फ आपको कोड याद रखना है। और कोड याद रखने के लिए क्या है, एक आप तब भी पेपर में बैठते हैं कैलेंडर का क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह का आता है तो आप उसमें 1600 1700 1800 1900 ऐसे लिख लीजिए, 16 17 18 19, देन 2000 2100 2200 2300, बस 6 में माइनस करिए 2, 4 में माइनस करिए 2 में माइनस करिए 2, 0 हो गया। ठीक है ना, सब में 2 लेस करना है बेटा। तो ये कोड आपको याद हो जाएगा। और जनवरी से दिसंबर तक मैंने आपको कोड याद करा ही चुका है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, फरवरी मार्च फाड़ दूंगा, कोई तीसरा हमारे बीच आया फाड़ दूंगा मार दूंगा। तो इस तरह के पूरे कोड आपको याद करने हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा
आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन है, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। बस मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ, वही डेट, मंथ कोड, ईयर, फिर उसके बाद जो कोटेन बचेगा वो, और 2019 कौन से कोड में आता है, 6। ठीक है, सबको जब ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से डिवाइड देने पे 6। और फिर से देखिए स्टार्ट करते हैं। मंडे पहला दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सैटरडे किस में आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोड 6। अब देखिएगा 15 अगस्त 1947 का आप कोड देखिए कि वो कौन से कोड में आ रहा है। ठीक है, तो 1947 को देखने के लिए हम फिर से जाते हैं किसके अंदर, जो अब मैंने आपको कोड दिया था 1600 वाला, 1700 वाला, 1800 वाला, तो उस कोड में जाते हैं और देखते हैं 1947 किस में आएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए 1800, अब 1900 आ रहा है वाला, सबसे देखिए 1600, 1700, 1800 और 1900, मतलब 1800 के इस तरफ। तो 1900 से अगर 1899 होता तो हम कोड 2 लेते, मतलब 1800 के नीचे कोड क्या लिखा है, 2। तो 1900 के हम इस तरफ कितना भी जाएं तो क्या कोड लेंगे बच्चों, 0। सेम एज इट इज़ है, 15 को 15 लिखिए। अगस्त आग लगा दूंगा, कोई हमारे बीच दूसरा आया तो देखिए आग लगा दूंगा, दूसरा आया मतलब 2। फिर मैंने क्या बोला था, 47, लास्ट का जो होता है 2 डिजिट को 47, और जब हम जो 47 है उसको डिवाइड करेंगे उससे, तो जो भी हमारे पास कोटेन बचेगा हम वो कोटेन लिखेंगे। देन इसके बाद 47, 1947 किसके अंदर के कोड आता है, वो 0 का कोड होता है। जैसे जब आप लिखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आ रही है बच्चों बात समझ में। तो जो 47 को याद रखिए, जब भी जो लास्ट 2 डिजिट होता है 19, 47, उसको हम हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी कोटेंट आता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो जब 4 को 47 से डिवाइड करेंगे तो कोटेंट में 11 आएगा। तो 5 जो आंसर आया, रिमाइंडर 5 आया। 5 किसका कोड आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब देखिएगा ये जो ये सब क्वेश्चन है ना, इसको मैं और भी सरल बना दूंगा। देखिएगा अभी जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी आपके सामने आ रहा है। तो याद, उसमें तो थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा भी याद नहीं रखना। ये क्वेश्चन देखिए, अभी आपको लग रहा है कि ये भी एक ट्रिक है, राइट, ये भी एक ट्रिक है, इसको भी आपको सीखना है। मगर इससे भी और सरल ट्रिक देखिए मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है, अगर आपको कोई बोले कि उंगली में बताओ, पेन पेंसिल का यूज़ नहीं करो, तो कैसे करना है वो देखिएगा। ठीक है, बस हाँ, उसमें थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपके पास जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप खुद भी करिए, जितने भी क्वेश्चन मैं देता हूँ। बाकी अपनी मर्ज़ी से भी क्वेश्चन बनाइए, ताकि आपको जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतने क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट करेंगे, उतने ही क्वेश्चन आप करेंगे तो जितना ही सीखेंगे। ठीक है, सो आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। और अगर आपको क्वेश्चन और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे पास रिप्लाई करिए, तो मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दूंगा और आप उस क्वेश्चन को करिए, आंसर निकालिए मेरे दिए गए ट्रिक से, तो शायद आपको और इजीली तरीके से याद हो जाएगा। बच्चों बस हमेशा याद रखिए कि जितनी भी ट्रिक हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करने से ही सॉल्व होता है, मन में करने से कभी नहीं होता है। हम लोग जैसे मैथ में क्या करते हैं, मन में करते हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं कभी कभी तो वहाँ पे हमें नहीं आता है। तो इसलिए कभी हमेशा एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को सिखाता है कि जब भी कोई आंसर याद करिए तो उसको लिख के याद करिए, मतलब याद कर लीजिए, उसको लिख के देखिए। तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक बार फिर से क्वेश्चन उतारिएगा, कॉपी बंद करिएगा और ख़ुद करके देखिएगा। कोई किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी है आपको। ठीक है, सो अभी एक नया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 10 जनवरी 1920 करके। इसी क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है बच्चों, सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको बताया, मंथ कोड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया मंथ कोड, पहले मंथ लिखते हैं जो भी डेज होता है उसका। ठीक है, सो ये पूरा आपको उसी तरह से याद करना है। अब देखिए आया ना स्क्रीन पे 26 जनवरी 2019। ठीक है, तो 26 2019 को कौन सा दिन होगा, तो अब आपको याद रखना है। फिर से वही फार्मूला, डेट, मंथ कोड, ईयर, जो भी कोटेंट आएगा वो 4 से डिवाइड करने के बाद, और बाकी 2019 में कौन सा कोड आएगा। ठीक है, तब देखिए 26 + 0 + 19 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 7, तो 55 आया। अब देखिए 6 किसका कोड है, सैटरडे का। तो ये बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सो आपको आया होगा। तो आप एक क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत करिएगा, 2 क्वेश्चन में मेहनत करिएगा, बाकी के जो मैंने क्वेश्चन दिए उसको खुद निकालिएगा। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास जो आया है
सॉरी मैं जो आपको शायद बता रहा था, हाँ इसका जो कोड आया था, सॉरी 6, हाँ राइट, 10 जनवरी 1920 का, इसका 41 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 41 डिवाइडेड बाई जब हम 7 करेंगे तो रिमाइंडर में 6 आएगा, और 6 सैटरडे का कोड होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चनों की ट्रिक देखिए, हम एक एज्यूम कर लेते हैं 2018 को, एक एज्यूम कर लेते हैं, एक मान लेते हैं कि 2018 है। 2017 का अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें हम -1 करेंगे, और अगर कोई 2019 पूछता है तो उसमें कोई भी आंसर आएगा उसमें हम +1 करेंगे, ठीक। सेम एज इट इज़ 1947 के केस में कोई पूछेगा तो हम उसमें 2 ऐड करेंगे, और 1950 आएगा तो हम उसमें -1 करेंगे आंसर में। जैसे मान के चलिए किसी ने पूछा आज मंडे है, 2017 को कौन सा दिन होगा, तो 18 के पहले जा रहा है ना, तो मतलब माइनस करेंगे, तो मंडे में 1 माइनस करेंगे, मान के चलिए रिमाइंडर में आया 1, तो मंडे में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, संडे, ठीक। अभी देखिए क्वेश्चन को, 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, एज्यूम कर लिया, 18 मतलब 0, 17 मतलब -1, 19 मतलब +1, ठीक है। तो जब हम 5 को 5 लिखा, मार्च का कोड क्या था, मैंने आपको बताया फरवरी और वो मार्च वाला, फाड़ दूंगा मार दूंगा अगर कोई तीसरा हमारे बीच आया, तो मार्च का कोड हो गया तीसरा, ठीक। अब क्या करेंगे, जब हम 5 + 3 करेंगे, मार्च के कोड को प्लस जब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 8, और 8 को डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। तो जब हम 7 से डिवाइड करते हैं 8 को तो क्या रिमाइंडर बचता है, 1। और मैंने क्या बोला, 18 का जो एज्यूम किया है उसको 0 माना है, ठीक। तो हमने जब जो भी रिमाइंडर आया 1 मैंने आपको बताया था ना, स्टार्ट कब से होता है, मंडे से स्टार्ट होता है ना, तो कोड क्या हो गया, मंडे। तो मंडे में हमने 0 ऐड किया तो क्या आएगा, मंडे ही आएगा, ठीक। फिर से समझिए, इन क्वेश्चन में क्या है, जब हम 18 को एज्यूम कर लेते हैं, और जब हमसे कोई क्वेश्चन में 2017 पूछता, मान के चलिए इसी क्वेश्चन में अगर 2017 पूछ लेता, अभी मैं दिखाऊंगा आपको और क्वेश्चन में, तो 2017 पूछता इसी क्वेश्चन में, तो मंडे में हम एक माइनस कर लेते तो संडे आ जाता, और अगर 2019 पूछता तो हम उसमें एक प्लस कर लेते तो क्या होता, ट्यूसडे आ जाता। आ रही है मेरी बात समझ में बच्चों? और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए बच्चों, जहाँ तक भी मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है प्लीज़ कम से कम अपना नाम लिख के ही मैसेज कर दीजिए मुझे कमेंट्स में, और अपना एरिया भी बता दीजिए कि आप किस एरिया से, किस जगह से हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरा वीडियो यहाँ तक पहुँच पाया है और मेरे वीडियो को इतना देखा गया है। तो मुझे भी वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से लोग पढ़ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं करके। तो मेरे से जितना भी सरल और जितना अच्छा वीडियो होगा वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। तो आई होप आप मेरे इस पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहें। और भी जितने भी ट्रिकी हैं, रीजनिंग की ट्रिक ही नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें की ट्रिक है मेरे पास, साइंस मैथ इंग्लिश जितने भी ट्रिकें होते हैं वो मेरे पास हैं। तो मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको पढ़ने में रटना ना पड़े, ठीक है, मगिंग ना करना पड़े, आपको सब चीज़ें ट्रिक से याद हो जाए, ठीक है। और अगर ट्रिक आता है तो आप किसी भी पेपर में, चाहे वो आपका क्लास 10 का पेपर ही क्यों ना हो, आप उस पेपर को भी आसानी से कर सकते हैं कम समय में। तभी कहते हैं जो क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है तो उसके पेरेंट्स या जो भी होता है वो बच्चा थोड़ा सा अलग दिमाग का यूज़ करता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी इसी तरह की ट्रिकों का इस्तेमाल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे और एक सक्सेस पाएंगे। तो बच्चों मेरा कैलेंडर का क्वेश्चन जैसे भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये लास्ट वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर से ज़रूर बताएं ये सब आपको कैसा लग रहा है, और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। बिना प्रैक्टिस के, मैं हमेशा बोलता हूँ, बिना प्रैक्टिस के हर चीज़ अधूरी है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मार्क्स ज़्यादा आएगा। आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे मार्क्स नहीं आएगा बच्चों। एटलीस्ट कम से कम जितना हो सके, आपको लगता है 15, 20, 100, 200 जितने भी क्वेश्चन करने हैं आप कम से कम क्वेश्चन करते जाएंगे तो ही आपका डाउट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन अपने मर्जी से बनाइएगा, आपस में पूछिएगा। जैसे किसी ने रेंडमली पूछ लिया 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन है, मन में निकालिए। 10 हो गया, जुलाई का कोड है 6, 10 और 6 16 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो हमने क्या बोला 2019, तो हमने एज्यूम किया था ना 18, तो 19 पूछा, मतलब एक प्लस कर लेंगे तो 2 रिमाइंडर आया था +1, तो 3 किसका कोड है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, देखिए आ गया ना। तो इसी तरह आप सबको भी निकालना है कि इस तरह के क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाए, ये नहीं आ रहा हो, तो आप मेरी वही मंथ कोड वाली पूरी जो ट्रिक दी गई है मैंने आपको अभी पीछे समझाई, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस खाली आपको ये ट्रिक कहाँ यूज़ करनी है, जब कोई 17 और 19 का केस पूछेगा, और पर्टिकुलर 1947 और 50 का केस पूछेगा, ठीक है। नहीं तो आपको अलग कोई भी दे देता है कुछ भी,
2012 या कुछ ऐसे पूछ लेता है, काफ़ी लंबा रहता है, तो आपको फिर उसी चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी तरह आप मेरे जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं आप करते रहिए ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलता रहेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया ना 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। जो भी रिमाइंडर आता है 2019 पूछ रहा है, 2019 में 18 को 0 माना है तो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब +1 कर रहे हैं, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है 1 + 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर 1 आया है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 किसका कोड है बच्चों, ट्यूसडे। ठीक, उसी तरह 5 मार्च 2017, देखिए मैंने एक ही एग्जाम्पल में सभी कवर कर दिया है। ठीक है, मार्च का कोड 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 8 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो वही रिमाइंडर 1 आएगा। 17 पूछा था, 18 को 0 माना है, तो जब हम पीछे जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 - 1, मतलब पीछे जा रहे हैं तो हमें -1 करना है, तो 0 हो गया। 0 मतलब संडे का कोड है। ठीक, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, 6 हो गए। अब अगर हम 7वें में जाएंगे तो 0 किसका कोड हो जाएगा, संडे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 0 से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो आप इसी तरह मेरे क्वेश्चन को, जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मेरे दिए गए आप करिए, उसके साथ साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ उसको आप बिना देखे भी करिए। जैसे मैंने अभी आपको दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो मैंने बताया था आपको 1947 आएगा तो रिमाइंडर में 2 ऐड कर देंगे। ठीक, सेम एज इट इज़ 15 अगस्त आग लगा दूंगा कोई दूसरा हमारे बीच आया तो, दूसरा मतलब 2 नंबर, तो 2 को ऐड करेंगे तो 17 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, और 3 में हमने क्या किया 1947 का कोड था 2, तो 3 + 2 5 कौन सा दिन होता है, फ्राइडे होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया है 26 जनवरी 1950, ये दिन आपको बताना है कौन सा है, खुद सॉल्व करना। मैंने आपको आंसर दे दिया है थर्सडे। जिन बच्चों का भी थर्सडे आंसर आ जाएगा प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ मेरा आंसर थर्सडे ही आया, जिनका नहीं आता है वो भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इस क्वेश्चन को करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, और प्लीज़ जहाँ तक मेरा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक मेरा ये वीडियो पहुँचता है प्लीज़ अपने नेम के साथ और अपना एरिया, अपना जहाँ जो भी सिटी से हैं आप वो सिटी डालिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो यहाँ तक पहुँच चुका है। और प्लीज़ जो मैंने आपके पास लास्ट क्वेश्चन छोड़ा है 26 जनवरी 1950, किसी भी बच्चों का, सिर्फ 1-2 बच्चों का रिप्लाई आता है मेरे पास। मैं प्लीज़ उम्मीद करता हूँ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे कि हाँ इसका आंसर आपका आ गया है, तो मैं मानूंगा कि आपको मेरी बताई गई ट्रिक समझ में आ रही है। ठीक है, तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चन के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ट्राई टू कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उस क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से जल्दी करिए। लेंदी मेथड का यूज़ नहीं करना है। अगर लेंदी मेथड का यूज़ वो करते हैं जो नॉर्मली किताब से देख के पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आपको ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि कम से कम 1 मिनट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सभी बच्चों, सभी पेरेंट्स, और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच।